नमस्ते। मेरी लाइफ के जो 2 सबसे बड़े डिमोटिवेटिंग फैक्टर रहे थे, वो एक तो थे मेरे पापा और एक था मेरा दोस्त, जो सबसे पुराना दोस्त। दोस्त के बारे में तो बात नहीं करेंगे, पापा के बारे में एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। स्कूल टाइम में हमारी सेक्शनिंग हुआ करती थी, हर हाफ ईयरली के बाद। तो अगर 120 बच्चे हैं, तो 120 बच्चों में से जो टॉप के 30 थे उनका एक सेक्शन, नेक्स्ट 30 का एक सेक्शन, यूँ सेक्शनिंग होती थी। तो जो टॉप का सेक्शन था उसके नालायकों में आता था मैं, 26-27 नंबर पे। तो 10th में मेरे मार्क्स आते थे वही 80-1% तक रहते थे हमेशा। तो 10th के प्री बोर्ड के आसपास मेरी मम्मी ने मेरे को गाजर दिखाई है, अगर 90 प्लस आ गए तो जो बाइक तू बोलेगा मिलेगी तुझे। घर वाले वो कंडीशन रखते हैं जो उन्हें पता है कि कभी फुलफिल नहीं हो सकती। और ठीक है, आई स्कोर्ड 92। मैं उस टाइम कैफ़े से रिज़ल्ट दे के आते थे। कैफ़े से आया रिज़ल्ट का पेपर लेके, घर पे तो इंटरनेट था नहीं उस टाइम। आके मैंने, मम्मी स्कूल थी उस टाइम, पापा थे घर पे, उनको दिया। कहते कितने आए? मैंने कहा 92। कहते फर्स्ट के कितने आए? मैंने कहा 97। बस उन्होंने पेपर यूँ फेंक दिया उसी टाइम। अब जाने देते हैं उन बातों को, अब फ़र्क नहीं पड़ता उन सब से। जो मोटिवेशन है, अगर तुम उसे बाहर से खोजोगे लाइफ में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम आउटसाइड मोटिवेशन के लिए लोगों को ढूंढ रहे हो या फिर इंस्पिरेशन को ढूंढ रहे हो बाहर से, वो तुमको नहीं चेंज कर पाएगी कभी भी। वो तुम्हारा पोटेंशियल नहीं निकाल के लाएगी। क्यों? अगर बाहर का मोटिवेटिंग फैक्टर मैं हटा दूंगा, तो इंटरनली तुम फिर से खाली हो जाओगे। और बहुत रेयर ऐसे टीचर हैं या मोटिवेटर हैं जो तुम्हें उस लेवल तक ले आए जहाँ पे तुम सेल्फ मोटिवेटर ना बन जाओ, जहाँ पे तुम खुद अपने मास्टर ना बन जाओ। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टीचर्स और फेक gurus और मोटिवेटर्स want you to be dependent on them। वो उनका बिजनेस है। एक आधा ही मिलेगा तुम्हें जो एक्चुअल में चाहेगा कि तुम अपने मास्टर खुद बनो। तो उस ट्रैप में अगर तुम फंस रहे हो, जो ये आपको जिम वाले दिखते हैं और ये सब दिखते हैं, अगर तुम उन ट्रैप में पड़ रहे हो दूसरे की मोटिवेशन के थ्रू अपने लाइफ को बदलना चाह रहे हो, तो एक पॉइंट तक ही तुम अपने आप को चेंज कर पाओगे, उससे आगे नहीं। तो मोटिवेशन आनी चाहिए अंदर से, बाहर से नहीं आएगी, वो आएगी ही अंदर से। और वो तब आएगी जब तुम्हें क्लियर हो वाई यू वांट टू गेट इनटू दिस जर्नी। कोई भी जर्नी लेनी हो, वेट कम करना या फिर परमात्मा तक जाने की जर्नी, तुम क्यों जाना चाहते हो, वाई, अगर वो क्लियर है तुम्हें सबसे पहली बात, तभी तुम चलोगे। सबसे पहली बात तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी जल्दी तुम एक्शन लेने के लिए रेडी होगे। अगर तुम्हें एक्चुअल में वेट लॉस करना था, 1 तारीख का इंतज़ार ना करते तुम जनवरी का। और जिसने 1 तारीख का इंतज़ार किया वो एक
फरवरी 1 मार्च तक टिकेगा नहीं, ये भी बता देता हूँ। जिसने करना था शुरू उसने पहले ही कर दिया होगा कि एक दिन हम शुरू करेंगे। उसको कोई इतनी ज़्यादा ललक है नहीं, आउटसाइड मोटिवेशन वो चली गई बस वो। और वैसे भी 1 तारीख को हैंगओवर उतरा होगा तो शायद गए होंगे। वाई सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट होता है किसी भी जर्नी का, और वो कितना इंटेंस है फिर उसके बाद डिपेंड करेगा तुम जाओगे या नहीं चलोगे। तुम हार्डशिप लेना चाहोगे इस जर्नी की या नहीं। चलो मान लेते हैं आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आता है तुम्हारी इच्छाओं का खेल, जो तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए ना बटन दबाते ही, कि बटन दबाए और आए कुछ। 2 दिन हुए नहीं तुम्हें कुछ करते हुए और तुम्हें एकदम से रिजल्ट चाहिए, और फिर तुम देखोगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तो मीट कर ही नहीं रही हैं। 1 महीना हुआ नहीं जिम जाते हुए, तुम सोच रहे हो यूँ शीशे में देखते हुए रे, और फिर तुम छोड़ दोगे। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, जो तुम्हारा इंस्टेंट रिजल्ट की चाह है, कामना है, वो तुम्हें रोक देगी फिर। बट उसके बाद भी कुछ होते हैं जो चलेंगे आगे। मोस्टली तो ढेर हो गए यहाँ पर, 90% तो जा चुके। जो एक्सटर्नल मोटिवेटर थे, जिनका वाई क्लियर नहीं था, जिनको आगे बढ़ना था बट कंधे किसी और का सहारा लेना चाह रहे थे, फिर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आए तो रुक भी गए। बट उसके बाद जो हैं वो चलेंगे। चलो कोई नहीं, थोड़ा और देखते, थोड़ा और करके देख लेते। और वो जब चलेंगे उस पे और रिजल्ट आने लगेंगे, तब उन्हें दिखाई देगा फुल स्कोप टाइमलाइन का। मान लो आपने 8 पैक एब्स निकालने या 6 पैक, और जब उन्हें पता चलेगा अच्छा इतना कम करने में इतनी मेहनत लगी है और पूरा करने में कितनी मेहनत लगेगी, ध्यान में बैठना शुरू करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा है। जर्नी कोई छोटी नहीं है तो बहुत बड़ी। 10-10 साल लग जाएंगे, 20-20 साल लग जाएंगे, इम्पेशंस बढ़ती जाएगी अंदर, होपलेसनेस भी आएगी। तो जिसको दिख रहा है कि अच्छा 6 पैक के लिए इतना टाइम लगने वाला, वो वहाँ पे भी डीमोटिवेट होकर छोड़ सकता है। सेल्फ मोटिवेटेड बहुत कम बचेंगे उसके बाद, जो उसके बाद भी चलेंगे, और जो उसके बाद चलता रहेगा वही पहुंचेगा आखिरी में। तो इसीलिए कहा जाता है जर्नी तो लाखों करोड़ों शुरू करते, पहुंचने वाला एक होता है, बचता एक ही आखिरी में। तो अब आप कौन से में हो, 1 जनवरी वाले में जो बाहर से मोटिवेशन ले रहा है, या फिर जिसको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिले, जिसने थोड़े रिजल्ट पाके देख लिया कि कितना बड़ा काम करने जा रहा है वो, या फिर वो जो जिसने रुकने का नाम नहीं लेना, फिर जो चाह के भी नहीं रुकेगा वो, और यही डिसाइड करेगा एंड पॉइंट। मैं तो चाहूँगा आप वो एक मनुष्य बनो जो पाले वो जो पाने निकला था।
नमस्ते।